सबसे पहले तो आप सभी का कांग्रेस के प्रांगण में पहुंचने पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता आदरणीय श्री अतर सिंह सैनी जी, एआईसी सदस्य राजेश सतलाना जी, पूर्व में इलेक्शन लड़े और 2019 में प्रत्याशी रहे, मिट्टी कला बोर्ड के चेयरमैन रहे भूपेंद्र गंगवा जी, केसी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नरेश मलिक जी, हमारे बरवाला के ब्लॉक अध्यक्ष श्रवण कुमार जी, बीसी सेल के अध्यक्ष अजीत जी, एनएसयूआई के हमारे नौजवान साथी रोहित दलाल जी, हमारे सेवा दल के अध्यक्ष कपूर सिंह जी, हमारे कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष भाई दयापाल बढ़िया जी, सभी आदरणीय साथी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका भी स्वागत करता हूं। ये हर प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे सच्चाई दिल से, और पूरी मीडिया का हृदय की गहराइयों से विनम्रता से सर झुकाकर स्वागत करता हूं। आप भी कांग्रेस पार्टी की समय समय पर सही बातें उठाते हो और हमारा साथ देते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज एक विशेष मुद्दा है। इस मुद्दे पर आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी ने कोटा के अंदर एक महान बहुत बड़ी रैली की, छात्रों के साथ लाखों की संख्या में छात्र उमड़े। बड़े एक हैरान की बात है, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर नीट की परीक्षा है, 551 स्थान इंडिया के अंदर है और 14 स्थान आपके पत्र में लिखा है विदेश में। 22.75 साथी हमारे परीक्षार्थी दे रहे हैं। 3 मई को जो परीक्षा हुई थी 22.5 दिए थे, 12 को रद्द कर दी गई। तो ये झेला क्यों हो रहा है हमारे नौजवान साथियों के साथ, हमारे बेरोजगार साथियों के साथ? कोई ऐसा पेपर नहीं हुआ जो लीक ना हुआ हो। हिंदुस्तान का इतना बड़ा पेपर, नीट का परीक्षा का पेपर, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन मार्क लग गया, इसमें से 24 छात्र अपनी जान गंवा बैठे। वो छात्र क्यों जान गंवा बैठे? काफी छात्र डिप्रेशन में आ चुके हैं। क्या उन छात्रों के माँ उन छात्रों को लौटा पाएगी? क्या बहन उन छात्रों को लौटा पाएगी? क्या बाप उन छात्रों को लौटा पाएगा? वो हमेशा हमेशा के लिए वो नीट परीक्षा के माध्यम से हमेशा हमेशा के लिए उन दर्द की पीड़ा में खड़ा हो गया है। ये एक हमारे लिए और बीजेपी सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है। शिक्षा मंत्री जी, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी चुप क्यों बैठे हैं? कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। इतनी बड़ी परीक्षा में सवालिया निशान उठने के बावजूद भी पूरे हिंदुस्तान का युवा जाग चुका है। युवा सड़कों पर उतरा हुआ है। युवा अपने आप को हताश समझ रहा है। जो नौजवान साथी, जो युवा साथी 3-3, 4-4 साल से नीट की परीक्षा का इंतजार कर रहा था, 9 से शुरू कर दी जाती है कि नीट की परीक्षा तैयारी करेंगे, मैट्रिक +1 2 4 सालों तक गुजार कर वो नीट की परीक्षा में सफल हुए और उनके पेपर लीक, उनको दबाया जा रहा है। तो हमारे हिंदुस्तान का ढांचा कैसे चलेगा? हिंदुस्तान के गरीब लोगों की आवाज़ कैसे बनेगी? हमारा हिंदुस्तान का इतिहास कैसे बचेगा? हमारे प्रधानमंत्री जी चुप क्यों है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चुप क्यों है? अपनी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? इस चुप्पी साधने का रीजन क्या है? आदरणीय हमारे राहुल जी एक मुख्य शब्दों में कहा। अनिल मान जी का हम स्वागत करते हैं, आ जाओ इधर। चुप क्यों है? इस परिस्थिति को देखते हुए हमने फैसला लिया है कि हफ्ते भर के अंदर पूरे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अपनी प्रेस वार्ता करेंगे और एक परिक्रमा चलाएंगे छात्रों को और उनके अभिभावकों को जगाने के लिए, लोगों को जगाने के लिए। ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? हमारे छात्रों के साथ क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि छात्रों को अंधेरे पर्दों में रखा जा रहा है। उनके अभिभावकों को पता नहीं
हमारे अभिभावक काफ़ी सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में अनपढ़ है, कृषि करते हैं, अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए शहरों में शिक्षाएं दिलवाते हैं, दिल्ली में शिक्षाएं दिलवाते हैं, अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थाओं में दिलाते हैं। उन्हें क्या पता कि हमारे छात्राओं के साथ ये सब क्या हो रहा है। इसी कड़ी में हम आने वाली कल 22 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं छात्रों के रोज के लिए, महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए। हम शुरुआत हिसार से ही नलवा हल्के से आदमी हमारे भाई अनिल मान जी और जिला कांग्रेस के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। शुरुआत यहीं से होगी। इससे पहले से मुद्दे पे आप प्रोटेस्ट कर चुके हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? सिर्फ विरोध करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या ये मुद्दे सॉल्व हो पाएंगे? देखिए, आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी ने कोटा के अंदर 5 स्थान निश्चित किए हिंदुस्तान के अंदर, वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो छात्रों की पीड़ा है वो उभर कर सामने आ गए हैं। लाखों 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 छात्र झूम उठ चुका है। हमारे छात्र छात्राएं उनके बीच में आ रहे हैं, उनके दर्द की पीड़ा है। जो छात्र ठीक है समझते हैं, उनके अभिभावक अनपढ़ है, उनको भी अब पता चल गया है कि क्या खेल खेला जा रहा है। आज उसी कड़ी में सब परीक्षाएं रद्द कर आज इतवार रविवार के दिन पूरे हिंदुस्तान में 551 जगह परीक्षाएं हो रही है और 24 जगह विदेशों में हो रही है। तो नीट की परीक्षा अब भी मुझे ये नहीं लगता कि साफ निष्पक्ष परीक्षाएं हो जाएगी। और मुकेश भाई स्वागत आपका, आगे देखते। मान साहब आए हैं तो कल आपने एक मुद्दे में ये बात क्या चीज था? कल 22 तारीख को 22 तारीख को हम लोग जो महंगाई के खिलाफ जो है एक प्रदर्शन कर रहे हैं। नलवा विधानसभा का प्रदर्शन है और जिला प्रधान की अध्यक्षता में वो प्रदर्शन हो रहा है। वो प्रदर्शन ये है कि महंगाई जो बढ़ी है और जो अभी ये नीट परीक्षाओं का जो ये छात्रों से जो के साथ जो धोखा चल रहा है उसके खिलाफ हम लोग बहुत बड़ा प्रदर्शन करें। नलवा विधानसभा का प्रदर्शन है ये, और ये मार्च कांग्रेस भवन में सुबह 10 बजे इकट्ठा होके और मिनी सेक्रेटरी तक हम लोग जाएंगे। उसके बाद डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, फिर उसको समापन करेंगे। इससे पहले भी ज्ञापन कई बार दिए जा चुके हैं, लेकिन देखो, वो तो सरकार की स्थिति है। सरकार क्या सोचती है, उसका विचार क्या है। मैं अगर कांग्रेस गवर्नमेंट की बात करता हूं तो कांग्रेस गवर्नमेंट में जब भी कोई ज्ञापन दिया जाता था या कोई भी आंदोलन होता था तो उस पर कार्रवाई होती थी, उसके बारे में विचार किया जाता था। और बीजेपी गवर्नमेंट में तो किसी की कोई बात सुनाई नहीं होती। और हमारा विपक्ष में होने के नाते हमारा जो है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग जो है अपने जो प्रदर्शन है और जो जनहित की बातें हैं उसके लिए हम लोग सड़कों पर हैं। कांग्रेस पार्टी आज विपक्ष की भूमिका में जो है आज पूरा अपना योगदान दे रही है। सानोद में 35 दिन का आंदोलन करने के बाद पानी मिलता है। देखिए, ये धक्काशाही है। एक आम, मैं नहीं कहता कि शहर में पानी ना आए, शहरी भी लोगों को पानी मिले और साथ में अगर ग्रामीण लोग बैठे हैं तो उनको भी पानी पूरा मिलना चाहिए, क्योंकि पानी की ही व्यवस्थाएं हैं। पानी पीने के लिए पानी जो देना जो है, स्वच्छ पानी देना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की जिम्मेवारी है। साहब, नलवा हल्के से आपने काफी प्रयास किए स्वच्छ पानी को, हाँ। तो क्या है उसमें आप सफल? देखिए, उसका नलवा हल्के को बेनिफिट भी मिला। मगर हमने शुरुआत की थी चिड़ौद गांव से, जो स्वच्छ पानी की हमने शुरुआत की थी चिड़ौद गांव से। तो चिड़ौद में उसके बाद काम हुआ, चढ़वा में हमने किया, दाइमा में हमने किया, भोजराज गांव में किया। जिन गांव में हमने जो है इनकी असलियत जो है आप लोगों के माध्यम के जरिए जो है, मीडिया के माध्यम से, जब हमने ये इनकी जो सरकार की जो कथनी और करनी का जो फर्क था, हमने जब लोगों के सामने हम लोग लेके आए तो उसके बाद अधिकारी जागे और वो काम हुआ, स्वच्छ पानी मिला लोगों को। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज्यादा खराब था पिछली बारिश के अंदर, अपनी बार भी आपने आवाज उठाई, तो कुछ उसका असर हुआ है? देखिए, हाँ, बिल्कुल असर हुआ।
अगर आप अब देखेंगे तो ड्रेन का जो लगभग जो है 60-70% जो है वो जो सरकार के अधिकारी हैं उन्होंने काम किया है, उसकी सफाई करी है। हमें अच्छा लगता है जब हम विपक्ष में होने के नाते जब अपनी आवाज़ उठाते हैं और उसके ऊपर सरकार के अधिकारी जब अमल करते हैं तो हमें भी ताकत मिलती है इस बात से। और ये ताकत जो है जनता की ताकत है जो आज कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है। नेता तो बहुत है कांग्रेस के, लगभग हर हल्के से सुनाई नहीं देता कि कोई आवाज, नरोबत से ही ज्यादा आवाज नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये देखिएगा, अध्यक्ष जी हैं जब से बृजलाल जी जिला प्रधान बने हैं उसके बाद कांग्रेस पार्टी का हमेशा ही कांग्रेस जो मुख्यालय है, जो कांग्रेस हमारा भवन है, उसमें जो है मजबूती आई है। और सारे भारत में ये नहीं कहता कि अगर नलवा ही काम कर रहा है, आप हासी में देखेंगे, हासी भी काम चल रहा है। जो चैनत है हमारे साथी हैं जो हासी के, तो वो उन्होंने भी बड़ा प्रयास किया। अगर मैं बरवाड़ा की बात करता हूँ, बरवाड़ा भी अपना काम करिए। उकलाना विधायक जी हमारे नरेश सिरवाल जी, वो अपने जनता के मुद्दों को उठाते रहते हैं। चंद्र प्रकाश जी है, वो अपना काम कर रहे हैं। बजरंग दास गर्ग जो हिसार में जो है वो काम कर रहे हैं। सभी मिलकर हम लोग जो है, ये कांग्रेस पार्टी का ज्वाइंट वर्क है जिसपे कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर काम कर रही है। नलवा हल्के के अंदर आपने जैसे डोर टू डोर किया या तो पानी के लिए आपने एक आंदोलन जो चलाया था, तो इसके अलावा भी आपको कुछ और समस्याएं वहां नजर आएगी? देखिए मैं, हाँ बिल्कुल आपकी जायज है। एक तो ये बात है कि विधायक ने जब से विधायक ये रणदीप बनियार जब से विधायक बने हैं वो नलवा की जो सुध जो है वो नहीं ले रहे। उसका एक जीता जाता उदाहरण ये है कि उन्होंने जब बाढ़ आई, नलवा विधानसभा का लगभग एरिया जो है, आधे से ज्यादा एरिया जब बाढ़ में डूब गया और लोगों को नुकसान हुआ, उसके बाद जब वो बाढ़ में जब हम लोग सारे बाढ़ग्रस्त हम जब थे उस समय उन्होंने एक धन्यवादी रैली करी, सीएम साहब की एक धन्यवादी रैली की। और धन्यवादी रैली में किसान जो लोग थे, जो नलवा विधानसभा के जो किसान साथी थे, उनको ये क्या बुलाया गया था कि आप लोगों को हम मुआवजा दिलाएंगे। और उसके एक और हुआ, जो नलवा विधानसभा में जो मनरेगा की लेबर थी, अगर आप वीडियो आप लोगों तो उसको कवर किया था, मनरेगा की लेबर को बुलाया गया था कि आपको जो है हम आपका जो है आपके लिए काम करेंगे। वो दोनों के दोनों काम नहीं हुए। और दूसरी बात ये थी कि जब पूरा नलवा का विधानसभा बाढ़ में डूबा हुआ था तो धन्यवाद किस बात का था? धन्यवाद जब होता जब नलवा विधानसभा का पानी निकाल के उसको बाढ़ से मुक्त करके उसके बाद हम लोग भी धन्यवाद करते, विपक्ष में होने के नाते भी हम धन्यवाद करते। उसी मैंने तो ये उदाहरण देके बताया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे आज अगर बात करते हैं तो रणदीप बनियार कहीं काम नहीं है। मैं कहता हूँ सड़कें बनती हैं तो रातों रात सड़कें टूट जाती है, उसके ऊपर रणदीप बनियार कोई काम नहीं है। कैमरी गांव में एक स्कूल है जिसमें जो मटेरियल था बहुत कमजोर मटेरियल लगा रहे थे, तो गांव वासियों ने थोड़ा ऑब्जेक्शन किया और वो आज 1-1.5 साल से एजीटी जो है वो ऐसे का ऐसे वो स्कूल पढ़ाया, आधी हालात में पढ़ा है। जबकि इसने वादा करके आया था, रणदीप बनियार वादा करके आया था कि मैं जो है इस स्कूल को बढ़वाऊंगा। इलेक्शन से पहले उसने वादा किया था, उसके बाद भी वादा किया था। ऐसे बहुत सारे काम हैं और वो तो खुलेआम सरेआम जो है भ्रष्टाचार जो है आज चरम पर है और सरकार की मिली भगत से है। पिछले दिनों आंधी तूफान में भी किसानों का नलवा हल्के में काफी नुकसान, आपने कई जगह का दौरा करके आए, क्या उसमें सर्वे वगैरह या मुआवजे की प्रक्रिया हुई? देखो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये भी एक बात है कि अगले दिन जो है विधायक का बयान आया कि जी सीएम साहब ने मुआवजा दे दिया। जो तूफान आया उससे अगले दिन ही उनका बयान है, मुआवजा दे दिया। कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई नुकसान का भी जायजा नहीं हुआ, उससे पहले उन्होंने दे दिया। ये तो झूठ बोलो राज करो की जो नीति है, जो इनकी जो बीजेपी की जो झूठ बोल के राजनीति जो काम करने की जो नीति है, राज करने की जो नीति है, उसी पे चल रहे हैं। और रणदीप बनियार भी वही काम कर रहे हैं नलवा विधानसभा में। क्या कोई दोबारा से ऐसा कोई आप फिर से कोई आंदोलन या कोई अभियान चलाएंगे नलवा का? देखिए हम लोग जो है हम लोग विपक्ष में हैं और डोर टू डोर का अभियान की ये नहीं होता कि डोर टू डोर का ये है कि जो भी ज्वलनशील जो मुद्दे आएंगे, जितने भी मुद्दे आएंगे उन मुद्दों पर हम काम करेंगे। जो विपक्ष की कांग्रेस पार्टी की विपक्ष की जो भूमिका है उसको हम अच्छी तरीके से करेंगे और उसमें आज पूरी कांग्रेस साथ है। उधर एमपी साहब हैं जयप्रकाश जी, वो अपना काम कर रहे हैं। उधर जो अध्यक्ष जी हैं वो अपना काम कर रहे हैं। हमारे विधायक चंद्र प्रकाश जी है वो अपना काम कर रहे हैं। नरेश सिरवाल जी वो कर रहे हैं। उधर हमारे जस्सी पेटवाड़ भाई हैं, बड़ा मजबूती से वो काम कर रहे हैं। सारे साथी मिलके काम कर रहे हैं। चलिए
महंगाई, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस बड़े प्रयास कर रही है, लेकिन सफलता तो नहीं मिली। देखिए, सफलता किस निर्दयी सरकार से क्या सफलता है? सफलता तो ये है कि कोई बात को समझे, विषय को समझे। सरेआम गुंडागर्दी जो है, बीजेपी सरकार गुंडागर्दी के सिवा कोई काम नहीं कर रही, धक्काशाही जिसको बोलते हैं। किसी भी मामले में, चैनत का अगर मामले की बात करेंगे, चैनत में बैठे हुए जो शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन में जो बैठे हुए किसानों पे रात को जाके जो अटैक किया पुलिस ने, वो क्या था? वो गुंडागर्दी थी, सरेआम जो है धक्काशाही थी। यहाँ एचयू में जो बैठे हमारे छात्र जो धरने पर बैठे थे, उनको धोखे के साथ उनको उठाया गया और फिर रात को उनको अरेस्ट किया गया। तो ये हर मामले में जबरदस्ती है। किसानों के कितने मामले हुए हैं जिनमें इन्होंने जबरदस्ती और धक्काशाही की है। इस मामले में तो प्रशासन का बयान भी तो आया था ना कि जो वृद्धजन वहाँ पर करने को बैठे हैं, उनके स्वास्थ्य को देखते अरे कहाँ स्वास्थ्य, तो वही तो कह रहे हैं। तो हम लोग भी तो यही बात कह रहे हैं। स्वच्छ जल, जब हम उनको स्वच्छ जल और स्वच्छ हर जो सुविधाएं प्रदान करेंगे, अगर उनको बुजुर्गों की इतनी सुविधाएं की अच्छी उनको लगती है, बीजेपी के साथियों को और विधायकों लगती है, तो वहाँ एक छोटा सा हॉस्पिटल भी बनाए वृद्धों के लिए, जिसमें वृद्धों को सुविधाएं मिले। सुविधाएं देने के नाम पे तो बात नहीं करते ये लोग। नड़ुआ हल्के का क्षेत्र आपका आधारनगर, आपने चुनाव में, तो आधारनगर में एक हॉस्पिटल बनाने को लेकर के लंबा आंदोलन चल रहा था, उसका क्या असर हुआ? मैंने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में, घोषणा मंत्री है, सारा घोषणाएं करके छुट जाते हैं कथनी और करनी में। अगर आज आप बात करेंगे, अगर आजाद नगर की बात करेंगे, तो पूरे हरियाणा का सबसे बुरे हालात सड़क के और या गलियों के जो हालात है, आजाद नगर के हालात है। ये जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो इसी आजाद नगर के बहुत सुंदर हालात होते थे। सड़कें थी बड़े सलीके से, और करोड़ों रुपए जो है कांग्रेस गवर्नमेंट में जो आजाद नगर में लगे थे और आजाद नगर को बसाया गया था। ब्रिजलाल जी, आपसे सवाल लेना चाहता हूँ कि नए के कांग्रेस के एमएलए हैं, उनके ऑफिस के बाद फायरिंग होती है, किस तरीके से देखते हैं पूरे हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो है लज्जे होते नजर आते हैं। कभी स्नैचिंग हो रही है, कभी फायरिंग हो रही है, फिर फिरौती मांगी जा रही है ऑफिस के टाइम के। आदमी भाई, पूरे हरियाणा के अंदर 24 घंटे नहीं निकलती है, किसी न किसी कोने में गोलियां चलती है। ये एक अड्डा बन चुका है जिसमें कोई भी जनमानस सुरक्षित नहीं है। और तो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष के घर में रात को चोर घुस गए थे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बीजेपी सरकार बेशुमारों की सरकार है, बेलगाम की सरकार है। यहाँ तो गुंडों की अड्डा बन चुका है जिसमें कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। आदमी हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी ने हम सब साथियों के साथ मिलकर प्रेस वार्ता करने का आयोजन किया था। उसी कड़ी में हमारे मंत्री महोदय अपने कुछ क्या कहेंगे सैनी साहब, आप क्या कहेंगे? सीनियर है हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, हमारे जो